मार्च की आज 22 तारीख है और फूलों की भरमार है मेरे गार्डन में। तो ये खूबसूरत फूल जो देख रहे हैं कोरियोप्सिस के खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो गर्मियों वाले भी फूल बहुत सारे जो मेरे गार्डन में वो भी खिल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये एमेरल्स लिली भी मेरे गार्डन में खूब सारे खिल रहे हैं और भी खिल रहे हैं। तो आने वाले आगे दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगी। आज पहले सोच रही थी आज इस पे वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं, जो ज़रूरी चीज़ है एक वेजिटेबल के बारे में, मसाला हमारे किचन का, उसके बारे में आज वीडियो बनाया जाए तो वो बढ़िया है। अगर आप उसके प्लांट्स लगाना चाहते हैं, सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी उसके बारे में। हेलो हेलो। और ये टॉम मेरे पीछे पीछे लेटा पड़ा है, तो ये चाह रहा है कि मैं इसको मालिश करूं। हेलो, म्याऊं कर दो। टॉम, चूहे तो पकड़ते नहीं हो आप, बस खाते हो और पूरा टाइम सोए रहते हो। तो टॉम जो है वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, बस खाना पीना उन्हें अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए चूहे पकड़ने में वो ज़्यादा वो नहीं दिखाते हैं। सोचते हैं कि काम से बचा जाए, बस आराम ही किया जाए। तो मेरे गार्डन में आजकल जो चूहों की प्रॉब्लम हो गई है, तो टॉम के डर से मैं उन्हें दवाई भी नहीं डाल रही, क्योंकि टॉम ऐसे तो पकड़ता नहीं है, मेहनत करता नहीं है, और मुझे लग रहा कि दवाई डालूंगी तो अगर चूहे मर जाएंगे तो ये टॉम कभी भी खा सकता है, तो हो सकता फिर इसको कुछ हो जाए, तो मैं फिर ये करना नहीं चाह रही। तो ये स्कारलेट के स्कारलेट के जो फ्लावर्स हैं, ये भी स्कारलेट फ्लैक्स के अलसी के जो फूल हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से मेरे गार्डन में अभी खिल रहे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये जो वाटर लिली देख रहे हैं, तो अभी ज़रा सा ये खुला है, और जब धूप अच्छी आएगी और फिर ये अच्छे से ये खिलेगा। तो ये गर्मियों वाले भी फूल देखो मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। तो ये वाटर लेट्यूस भी मेरे गार्डन में खूब सारा फैल चुका है, मुझे निकाल निकाल के इसे हटाना पड़ता है। तो चलिए, ये तो ऐसे कुछ एक प्लांट्स की बात रही। तो मैं बात जो कर रही हूँ अचारी मिर्च की, या फिर जो जिनमें तीखापन नहीं होता है, जैसे शिमला मिर्च, कोई भी रेड ले लो, येलो ले लो, तो उन्हें आप अभी इस टाइम बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। और अचारी मिर्च को जैसे प्लेन्स में जैसे टाइम होता है ना उनका लगाने का, मैदानी इलाकों में, तो वैसे तो सितंबर से नवंबर तक लगाया जाता है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, खूब गर्मी पड़ती है, तो मैंने जो उन्हें जब सर्दियों के टाइम अचारी मिर्च बिकने आती है, तो मैं तभी से लेके नवंबर में भी मैंने कई बार ग्रो की है, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, और इस बार तो मैंने मार्च में भी ग्रो की है। तो मौसम जो ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे बीच में गर्मी हुई, बीच में मौसम जैसे आजकल थोड़ी ठंडक बनी हुई है। ये कैलिफोर्निया पॉपी, और हिल एरियाज़ में जहाँ जो पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ इन्हें ग्रो करने का टाइम होता है मार्च से लेके जून तक, लोग उन्हें ग्रो करते ही रहते हैं। तो ये एक गमले में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें, ये सब अचारी मिर्चें हो गई हैं, और अभी इन्हें जब जैसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर ट्रांसप्लांट करना भी मुश्किल हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं सोच रही हूँ कर दूँगी। अभी हमारे मौसम बहुत ही अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि मार्च महीना है, नहीं तो इतनी गर्मी हो जाती है। तो इससे जो मैंने 6 तारीख को 6 मार्च को मैंने सीड डाले थे, तो चूँकि मैं अभी पहले बता चुकी हूँ कि मेरे गार्डन में चूहों की प्रॉब्लम हो गई है और चूहे सीड खा जा रहे हैं, तो मैं ये दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये 2 मिर्चें मैंने डाली थी। तो रेडी वाले वो अचारी मिर्च बेचने आया था। मैंने मिर्च तो नहीं खरीदी, मैंने दूसरी सब्जी खरीदी, पर उसके पास ये 2 गली हुई फेंकने के लिए उसने अलग से रखी हुई थी, तो मैंने 2 ले ली और मैंने इस गमले में स्प्रिंकल कर दिया, सीड कर दिया, 6 को कर दिया। पर मैं दूसरे दिन आके देखती हूँ कि चूहों ने ये सारी मिर्चें मेरी खा डाली हैं, और कोई कोई सीड बीच में था, लगा हुआ था, तो भी इतने सारे निकल आए हैं। इस तरफ भी ये खूब सारे, ये मैं दिखाती हूँ आपको। तो मुझे तो 1-2 पौधे चाहिए, इस तरफ भी पूरे ये मिर्च के निकले हैं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि टॉम के कारण तो मैं दवाई डाल नहीं सकती। चूहे जब फिर मरते हैं तो इकट्ठे फिर मर जाते हैं, तो टॉम फिर उन्हें खा सकता है, क्योंकि पड़े होंगे तो वो खा लेगा, ऐसे पकड़ने की मेहनत नहीं करेगा वो।
तो फिर मैंने ऊपर जो है ये कूड़ा कचरा जैसे होता ना, ये गार्डन का, ये इस तरह से, ये भी मिर्च थी, ये 2 मिर्च थी, तो मैंने ये ऊपर फूस फूस ऊपर दे दिया। और 14 की सुबह मैं बनारस से आई हूँ, तो फूस से नीचे से निकल के मैंने देखा इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो ये हफ्ते के अंदर ही जो है ग्रो हो जाती हैं, तो इन्हें आप आराम से डाल सकते हैं। तो अभी इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, और अगर आप किसी पोट में अच्छे से इन्हें लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो बरसात के टाइम जुलाई में फिर इनमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो ये 5 किलो वाले राइस बैग में भी अगर 2 पौधे लगाए हो तो खूब भर भर के मिर्चे आते हैं। तो पुराने वीडियो मेरे सर्च कर सकते हैं अचारी मिर्च पे, तो उसमें आप देख सकते हैं। ये गर्मियों वाले फूल कोक्सकोम भी मेरे गार्डन में आप ये लगा देख रहे होंगे। तो जुलाई में बरसात के जुलाई अगस्त में तो देखेंगे कि खूब मिर्ची लगी हुई। उसके बाद सर्दियों में भी फिर उन प्लांट्स में मिर्ची आती है, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप ये मिर्ची अभी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप लाए हैं तो सुखाएं नहीं सीड को, पकी हुई मिर्च को या तो फ्रेश उसी टाइम लगा दें, या फिर अगर 1-2 दिन में लगाना चाहते हैं तो पानी में भिगो के रखें सीड, और फिर स्प्रिंकल करके। अगर चूहों की प्रॉब्लम है तो ऊपर आप जो गार्डन के सूखी पत्तियां वगैरह ये होती हैं तो वो दे दें, ताकि चूहे फिर नुकसान ना पहुंचाएं। चलिए मैं ये अपने बरवीना के फ्लावर्स भी दिखाते हुए आगे और जानकारी दे देती हूँ, और जानकारी का इजाफा कर देती हूँ। अगर तीखी मिर्च जो होती है, खाने वाली जो तीखी मिर्च होती है, तो वो लगाना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में जून जुलाई में ग्रो किए जाते हैं सीड से। तो अभी आप वही मिर्च लगाएं जो चरपराहट से रहित मिर्च होती है, जिसमें तीखापन नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा पोट देख रहे हैं, इसमें जो ये वर्बिना भी अपने आप निकल आया है, ये सब फूल भी और पिटूनिया वगैरह भी। तो इसमें जो मैंने मिर्च लगाई, इसमें मैंने रेड कैप्सिकम, तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। तो यही मैंने वीडियो भी शेयर किया था। तो इन्हें मुझे अभी ट्रांसप्लांट कर देना, बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो अभी मैं इन्हें कर दूँगी। तो फिर ये बरसात के टाइम भी इनमें मिर्च आएगी, और फिर सर्दियों में तो आपने देखी है भर भर के आती है। तो मैं जो मेरे किचन में येलो कैप्सिकम भी पड़ी हुई है, तो मैं सीड खरीद के नहीं लाती हूँ जो मार्केट से, जैसे खाने वाली मिर्च लाती हूँ, चाहे शिमला मिर्च हरी हो, रेड हो, येलो हो, तो उनके सीड निकाल के फ्रेश ग्रो कर देती हूँ। और खूब सारे रिजल्ट्स आपने देखे होंगे शिमला मिर्च पे, वीडियोस मेरे पुराने देख सकते हैं। सर्दियों में भर भर के एक पौधे पे इतनी सारी ढेर सारी मिर्चें आती हैं। तो मैं 1-2 दिन में येलो वाली भी ग्रो करूँगी अभी। तो यही सब जानकारी है। मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अचारी मिर्च आपके वहाँ मिल रही होगी तो 1-2 मिर्चें लेके ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।